मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, संत सत्संग प्रेमी सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, इस समय हमारी सत्संग की सभा में जो विषय चल रहा है वह है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति वनवास काल में महाराज श्री राम जब सबरी माता के आश्रम में पहुंचते हैं, तब सबरी उनसे मिल कर के बहुत प्रसन्नता का अनुभव करती हैं और वे अपने को धन्य समझती हैं। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से जो मेरे मन की अपेक्षा थी, मेरी मन की जो कामना थी कि इधर भगवान राम आएंगे, उनके दर्शन होंगे, तो आज वह पूरी हो गई। इसी विषय पर इस संबंध में महाराज श्री राम से जो चर्चा हुई थी और फिर उन्होंने जो उपदेश सुनाया था वही है नवधा भक्ति। तो नवधा भक्ति पर जो विचार चल रहे हैं, पांचवी भक्ति तक वो हो चुका है। आज हम छठी भक्ति पर शुरू करते हैं। महाराज श्री राम जी सबरी माता को संबोधित करते हुए कहते हैं, सटदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है कि इंद्रियों का दमन करे और शीलवान बने, शील स्वभाव को धारण करे तथा बहुत कर्म, विस्तारवाद, चारों तरफ अपने को उलझाने वाली आदत का त्याग करे और सब समय निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अच्छे सज्जनों, वैराग्यवानों, सत्संगियों, सुंदर स्वभाव वाले लोगों से प्रेम करे। यही छठवीं भक्ति है। इस संदर्भ में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें श्री राम जी बताते हैं कि वे कहते हैं कि जो मेरी शिक्षाओं में नव भक्ति का जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ, उसमें छठी भक्ति है सबसे पहले इंद्रिय संयम। हर इंसान के पास 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। कर्मेंद्रियां हैं मुख, 2 पैर, 2 हाथ और मलमूत्र विसर्जन की जगहें। इन सबको वश में रखे। और अंतिम में है मन। मन भी एक इंद्रिय। बौद्धों में इसको इसीलिए षडायतन कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, छठे मन को षडायतन कहा जाता है। तो अलग अलग, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 9 और कहीं 11, 10 इस प्रकार कहा जाता है। कभी कभी चतुष्टय अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियों को जोड़कर 9 भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग सब तरीके हैं। कुल मिलाकर के चाहे 9 हो, 10 हो या 11 हो या 5 या 6 हो, इन सब को संयमित रखना, दमन करना। दम, इंद्रियों का दमन होना चाहिए, क्योंकि शुरू में कोई स्वाभाविक अपने मन को, इंद्रियों को विषयों से सहजतया नहीं रोक लेता। ये मन बहुत चंचल है। अनादिकाल से हम विषयों को ग्रहण करते आए हैं। आज विषय सामने पड़ते ही हमारा मन उधर भटकने लगता है। मन बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर पॉइंट है। और जब तक उस पर हम स्वावस्था नहीं रखेंगे और नहीं मान रहा है तो उस पर ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर वो मन हमें कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरा देगा। इसलिए दमन की ज़रूरत है।
और जब दमन करते करते साधक काफ़ी कुछ मजबूत हो जाता है, तब धीरे से फिर समन हो जाता है। पहले ज़बरदस्ती रोका जाता है, फिर उसी की आदत हो जाती है, तब मन स्वाभाविक नहीं भटकता और फिर स्वाभाविक शांत रहता है। किसी विषय को देख करके, रूप को देखकर, खाने पीने की चीज़ें देख करके, आकर्षक शब्द सुन करके फिर वो उत्तेजित तुरंत नहीं होता, तुरंत विषयों के लिए लालायित नहीं हो जाता, समन हो जाता है। तो समन की अवस्था अच्छी है, किंतु पहले दमन की आवश्यकता होती है और दमन से ही समन होता है। तो श्री राम जी कहते हैं कि छठी भक्ति में बात यह आती है कि इंद्रियों का संयम रखें। इंद्रियों का संयम नहीं किया जाएगा तो और दुख हो जाएगा। अब कहीं हम चल रहे हैं, किसी का घर दिखा, धन दिखा, चीज़ें दिखी, किसी का सुंदर रूप रंग दिखा, नर नारी दिखे, किसी के रुपए पैसे हमने देखा, अब क्या उनके लिए हम लालायित हो जाएं और फिर उन्हीं पर अपने इंद्रियों का प्रयोग करने लग जाएं, उनको पकड़ने उठाने लग जाएं और उनके साथ हम व्यवहार करने लग जाएं, चीज़ें ले लें किसी की? ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन भी नहीं चल सकेगा। साधारण आदमी भी मन को रोकता है, दमन करता है। एक सज्जन ने कहा कि दमन करने की क्या ज़रूरत है, जो मन में आवे सब कर लेना चाहिए। ऐसा करने से मन में ग्रंथि नहीं बनती है, क्योंकि देखो पशु कभी भी दमन नहीं करते, उनका जो मन आता है सो खा लिए, पी लिए, देख लिए, भोग लिए, इसलिए उनके पास रोग नहीं होते, ग्रंथि नहीं बनती है। और मनुष्य अपने मन को बहुत रोकता है बार बार, इसलिए मानसिक रोगी हो जाता है। उनका कहना उचित नहीं है, क्योंकि पशु और मनुष्य में अंतर है। पशुओं में इतनी शक्ति नहीं है सोचने की, जानने की और विषयों को जल्दी जल्दी इधर से उधर बदल करके ग्रहण करने की। वो थोड़ा सा वो सोचते हैं। और मनुष्य के पास तो बहुत बुद्धि है और बहुत आकर्षण है और 5 ज्ञानेंद्रियां सभी तेज हैं, और जैसा जहाँ जो मन आवे उसी समय तुरंत करने लग जाए तो एक दिन में उसकी कूट कुटम्मस, पीट पिटम्मस ऐसी होगी कि दुर्गति हो जाएगी। इसलिए दमन करें, इंद्रियों पर स्वावस्था रखना बहुत जरूरी है। जो ऐसा कहते हैं वे भी अभी कभी ऐसा नहीं किए होंगे कि इंद्रियों का संयम न करें, वो भी दमन करते होंगे। क्या वो जहाँ जाते हैं, जिधर चलते हैं, किसी की बहू बेटी दिखी, किसी का धन गाड़ी रुपया पैसा दिखा और सबको पकड़ लेते हैं क्या? सबको ले लेते हैं, उठा लेते हैं और सबका अपहरण कर लेते हैं क्या? ऐसा वो भी नहीं करते हैं, लेकिन न जाने कैसी सनक से ऐसा लोग कह देते हैं। इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि इंद्रियों का दमन करें। ये कितना ऊंचा ख्याल है और मनुष्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा गया है। आज ये आधुनिक समय में ऐसे लगता है, और हजारों साल पहले यह जब भी गोस्वामी जी ने ये बात कहा, आज 500 साल हो गए, तब भी आज की तरह ही था। क्योंकि जहाँ जहाँ मनुष्य होते हैं, वो चाहे आज के हों, चाहे 10 वर्ष, चाहे 10,000 वर्ष पहले हों, सब समय ये संसार वैसे ही रहा, इंद्रियां सब वैसी रही और इच्छाएं कामनाएं सबकी वैसी रही, मन की दशा वैसी रही। तो सब समय संयम की जरूरत है। पहले जरूरत थी, आज जरूरत है। आज तो और मनुष्य का मन तेज हो गया है, बहुत ही नई नई चीज़ें देखता है, सुनता है, और उनको देख करके इच्छाएं और नए ढंग से तरोताज़ा बन करके आदमी को भटकाती हैं। तो आज तो और ज़रूरत है। तो संयम के बिना व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। संयम नहीं रखेगा तो अपने घर में ही एडजस्ट नहीं हो पाएगा। घर में ही भाई हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी और भाई बहन हैं, चाचा काका हैं, इतने लोग हैं, असंयम ना रखा जाए, हम ही जौन मन का है खाने लग जाएं, जौन मन का है चीज़ों का उपयोग करें, देखें सुने, सोवे जागें, अपने पर संयम ना रखेंगे तो दूसरे लोगों को कैसे पसंद आएंगे हम?
दूसरे लोग ऐसे करने लग जाएं तो हम ही नहीं उनको स्वीकार कर पाएंगे। तो अंततः इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। हर साधक को अपने जीवन पर ऐसे सोचना चाहिए, रात दिन नून तेल लकड़ी के चक्कर में ही ना पड़े रहना चाहिए। बस जीवन गुजर, खाने पीने की चीज़ें मिले, कपड़ा मिले, भोजन मिले, मकान मिले और सुविधाएं मिले, उसी की चिंता करें, उसी को इकट्ठा करें, रात दिन भाग दौड़ करें। जीवन को कभी हमने स्थिरता से देखा ही नहीं, और जब तक देखेंगे नहीं, मनन चिंतन करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कब हम अपने पर स्वस्थता रख पाएंगे? कब मन की शांति फिर होगी? कब स्वभाव को जीतेंगे? कब फिर हम आत्म स्थिति का काम करेंगे? इसलिए ज़रूरत है कि इस व्यस्तता और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम आत्म शोधन का भी काम करें, आत्मावलोकन का काम करें। दूसरी चीज कहते हैं कि शीलवान बने। शीलवान होने का मतलब है कि दूसरे को दुख ना देना। जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के साथ व्यवहार करें। हम क्या चाहते हैं? हमें कोई बुरा ना कहे, हमें कोई बदनाम ना करे, हमें कोई कटु ना बोले, हमें व्यंग ना बोले, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिले और हमारी सुविधाओं को कोई न छीने। हम यही चाहते हैं। तो यही सब हम दूसरों के साथ भी करें। दूसरों को कटु ना कहें, दूसरों को दुख ना दें, दूसरों की सुविधाओं को न छीनें, बन सके जितना उसका सहयोग करें। तो ये शील स्वभाव है। हम कहीं परिचितों में हों, अपरिचितों में हों, जहाँ भी रहें, अगले का ख्याल रखें। मेहमानी में कहीं गए हैं, अब कोई हमें पानी पीने के लिए, कुछ खाने के लिए लाया है और 4 लोग हैं हम, अब हम अकेले ही सब दबाते चले जा रहे हैं। एक सज्जन थे, एक जगह आए और उनके लिए कुछ मिठाई लाया गया। अब वो अकेले थे। अब एक मिठाई का नियम है कि कोई लाता है, थोड़ा सा उठा के खा लो, पानी पी लो, हो गया और छोड़ दो। लेकिन अब वो दबाते चले जा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं, बड़ी देर तक खाते जा रहे हैं। तो बगल वाले साथी ने कहा कि अरे बंद करो। कहा नहीं, आखिर हमारे लिए ही तो लाए हैं। इतनी जो है सोचने का तरीका हमारा कमज़ोर हो जाना। अरे इतना शीलवान थोड़ा बनो भाई कि लाए हैं तो अब थोड़ा सा एक मिठाई कैसे लाएं, अच्छा नहीं लगता है तो 3-4 ला दिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। अब ला दिए हैं तो इसका मतलब कि सबे दबाते चले जाओ, चाहे आधा घंटा बीत जाए खाने में। तो शीलवान बनना चाहिए। कहीं किसी के घर में जाएं तो शील स्वभाव, बस सब लोग पूछते हैं कि कुछ खाए जाइए, कुछ पानी पी लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अब वो कह दिया है तो तुरंत अब चादर फैला दें, अब बैठ गया है पेट खला करके खाने के लिए, तो ये ठीक नहीं। शीलवान बने, कह दें उनसे ठीक है, अच्छा है, खाए पिए हैं हम, और समझदारी अपनाना चाहिए। तो शीलवान बने। विरति बहु कर्मा, बहुत कर्मों से। अब कितने हैं इतना विस्तार फैला लेते हैं। घर में भी तो कई काम है, खेती भी करवा रहे हैं, भट्ठा भी खुलवा लिए हैं, दुकान भी चलवा रहे हैं, कई गाड़ी भी चलवा रहे हैं, और नौकर चाकर भी खूब लगाए हैं, और कई एजेंसियों में भी अपना हाथ फंसाए हुए हैं, राजनीति में भी कुछ लगे हुए हैं, और सब तरफ दौड़ते रहेंगे, सब तरफ भागते रहेंगे, धाएँ धाएँ करेंगे, थोड़ी भी चैन नहीं, शांति नहीं, घर में बैठना नहीं, बाल बच्चों के लिए समय नहीं देते, और रजोगुण में विस्तारवाद में भागते रहेंगे, और मन में चंचल बने रहेंगे, अशांत रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे सबको। ऐसे लोग कभी अपने जीवन को समझ सकते हैं? थोड़ा से करो। तुम्हारे करने से ही सृष्टि नहीं चल रही है। तुम ही दुनिया भर का दारो मदार सिर पर नहीं रखे हो। अपने औकात को हमें पहचानना चाहिए। जितना में हम शाम तक घर लौट आवें उतना ही आगे बढ़ें। तृष्णा बहुत ना बढ़ा लें। ये तृष्णा और इच्छाएं, कामनाएं व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। भागने की आदत है, भागते चले जाएंगे,
अब याद ही नहीं है कि हमें लौटना भी है। जब लौटने का समय आता है तब बहुत देरी हो जाती है, फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। इतना बाहर हाथ फैला लिए, इतना विस्तार कर लिए कि अब कहते हैं साहब क्या करें, अब फँस गए हैं हम, अब छोड़ते नहीं बनता और पकड़े हैं तो उसको निभाते नहीं बनता। ये ठीक नहीं। पहले से हम अपने को सोच रखें, गाय जब चरने जाती है तो जानती है कि मुझे शाम तक लौटना है और समय से वो लौट आती है। बाज पक्षी कहीं भी आहार के लिए जाता है तो याद रखता है कि मुझे शाम तक अपने घोंसले में आना है, वहीं विश्राम मैं करूँगा। ये पशु पक्षी भी जानते हैं, हम मनुष्य होकर नहीं समझ पाते हैं कि हमको भी विश्राम चाहिए और विश्राम के लिए अपनी ही जगह में आना उचित है, और आदमी भागता रहता है। तो ये अपने आप को कितना बांधेगा इसकी सीमा नहीं है। लेकिन भाई सोचें, हम अपने बंधनों को पहचानें। साहब ने कहा है, आप ही बर आपन गर बंदा, आप झूठा मोह काल को फंदा। और अपने से अपने गले को बांधता है स्वयं रस्सी तैयार करके, लेकिन उसी में फिर दुखी होता है। साहब कहते हैं कि ये तुम्हारा गले का बांधना और मोह ये सब झूठ है। ये झूठे झूठ में हम अपने को दुखी बना लेते हैं। सब झूठा है। जिनके लिए भाग रहे हैं, जिस कार्य के लिए भाग रहे हैं, जिस शरीर के लिए कर दौड़े दौड़े चारों तरफ भटकते रहते हैं, सब व्यर्थ है। आजकल में ना वो लोग काम आएंगे, ना वो चीज़ें साथ देंगी, और ना हमारा शरीर उतना हमें साथ देगा। इसलिए भाई उतना ही हम अपने को उलझावें कि जितना ज़रूरत है, और फिर काम करके व्यवहार का अपने में लौटें, अपनी शांति को हम पहचानें। नहीं तो दुखी हो जाएंगे। इस जीवन में वर्तमान को कैसे हम सुखमय बनावें और बुढ़ापा हमारा कैसे सुखद हो, इस बात को पहचानना चाहिए। जो इस बात को नहीं समझते, नहीं पहचानते हैं, वे बहुत फंस जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो बहुत विस्तारवाद से अपने को बचावे। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सदैव हर समय सज्जनों के स्वभाव को, साधकों के स्वभाव को अपनावे और ऐसे गुरुजनों संतों की संगत करे। तो सज्जनों का स्वभाव क्या है? प्रेम, विनम्रता, धैर्य, सहनशीलता, ऊंचा ख्याल। कहें कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। नमन छमन और दीनता, सब सो आदर भाव। कहें कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। तो बड़ा स्वभाव हमें अपनाना चाहिए। बड़प्पन क्या है? बड़ा बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन बड़ा स्वभाव अपनाए बिना वो बड़प्पन कैसे आएगा? बाहर के दिखावा, पहनावा और खान पान और गाड़ी मोटर और ज़मीन जायदाद से हम बड़प्पन जो दिखाएंगे वो बड़ा नकली होगा और बहुत सतही स्तर का, घटिया क्वालिटी का वो बड़प्पन है। क्योंकि हमारे स्वभाव, हमारे कर्म, हमारी वाणी, हमारा बैठना उठना बता देगा कि तुम कितने गहरे पानी में हो। हमारा स्वभाव ऊंचा होना चाहिए। साहब कहते हैं, कहाँ कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। तो हम बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़े स्वभावों को पहले अपनावें, और वो है सज्जनों, संतों, गुरुजनों के स्वभाव। जो पथ पर महापुरुष चल चुके हैं उस पथ का अनुसरण करें हम। महापुरुषों के पथ क्या हैं? सदैव शांत रहना, उत्तेजित ना होना, बात बात में क्रोधित ना हो जाना, और अपने पर संयम रखना, कंट्रोलिंग शक्ति हमारी होनी चाहिए, और उलझने की आदत ना रखें, शांत रहना सीखें। तो ये छठवीं भक्ति है, षड्दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सब समय संयम, शील और विस्तारवाद से बचने वाली आदत बनावें और सज्जनों के स्वभाव को अपनावें। ये छठी भक्ति है। हे सबरी नारी, तुम मेरे इन बातों का ख्याल रखो और अपने जीवन में इस स्वभाव को अपनाओ और इस भक्ति को खूब
आदरपूर्वक स्वीकार करके जीवन में उपयोग करो। अब 7वीं बात श्री राम जी कहते हैं, 7वीं सब मोमय जग देख है, मोते अधिक संत करी लेख है। 7वीं भक्ति है कि यह संसार के चलते फिरते समस्त प्राणियों को मेरे समान समझो। कितनी ऊंची बात। 7वीं सब मोमय जग देख है, संसार के सभी प्राणियों को, चींटी से हाथी तक जितने भी हैं, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली, चींटी और गाय, बैल, हाथी, ऊंट, मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी जानवरों को मेरे समान समझो, राम की तरह। श्री राम जी कहते हैं, सबको मेरे समान, जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरे लिए सुंदर भाव रखते हो, वही भाव इन समस्त प्राणियों पर रखो। मतलब किसी को कष्ट ना दो और बन सके सुविधाएं दो। बस इन जीवों को, इन प्राणियों को कष्ट ना देना ही मानव सेवा है। अब सबको तुम खिला नहीं सकते हो, सबको चारा पानी नहीं दे सकते, या सभी मनुष्यों को अपने दरवाजे पर बुला करके उनको भोजन, पानी, कपड़ा की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो सबकी सेवा फिर कैसे करें? बस किसी को दुख ना दो, मानो सेवा हो गई। सबको जा करके हम सेवा करें, खिलावें पिलावें, घर दें, मकान दें, कपड़ा दें और पशु पक्षियों को चारा पानी दें, ये सब नहीं चलेगा। इतना कर भी नहीं पाएंगे। हमारी चीज़ों की सीमा है, शक्ति की सीमा है, समय की सीमा है। लेकिन अगर हम दूसरों को दुख नहीं देते हैं तो बस मानो सेवा हो रही है। तो श्री राम जी कहते हैं कि सभी प्राणियों को मेरे समान देखो, अमोते अधिक संत करी लेख है। अगर कहीं संत मिल जाएं जो ज्ञानी हैं, साधक हैं और संसार से वैराग्य रखते हैं, आत्मलीन हैं, भक्ति भाव में डूबे हुए हैं और दूसरों की ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, क्रोध, मोह, छल कपट से हट करके सदैव अंतर्मुखता में जीवन जीते हैं, ऐसे वैराग्य, शांति साधना के धनी संत मिलते हैं, तो हे शबरी, तुम उनको मेरे से ज़्यादा आदर देना, मेरे से अधिक उनको समझना और उनका स्वागत करना, मतलब उनको जीवन में श्रेष्ठ समझना। संत को राम से भी बड़ा समझना, ये बात कितनी उदारता पूर्वक यहाँ कहा गया है। गोस्वामी जी इस बात को कहते हैं, श्री राम के मुख से कहलवाया गया है, ये एक उपोद्घात बांधा गया। नवधा भक्ति का ये प्रसंग गोस्वामी जी ने तैयार किया, शबरी और श्री राम को पात्र चुन करके। तो शबरी शिष्या हैं, श्री राम सद्गुरु हैं, तो श्री राम जी शबरी को मानो समझा रहे हैं कि सभी प्राणियों को मेरे समान समझना और कहीं संत मिल जाए तो मेरे से अधिक समझना और मेरे से अधिक उनको आदर देना। तो यहाँ श्री राम जी मानो संत की कितनी बड़ी बड़ाई और महिमा सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में संत सदैव महान थे और सदैव महान रहेंगे। जो सदैव शांत रहे, जो इंद्रियों को स्वश रखे और जो आत्मलीन हो, वही तो संत है। उज्ज्वल गुरुदेव जी ने संत की परिभाषा करते हुए लिखा है, जो दुखी नहीं होता वो संत है। एक शब्द में संत की परिभाषा हो गई, जो दुखी नहीं होता। अब दुखी कौन नहीं होता? जिसने अपने इंद्रियों को उत्तेजित करना बंद कर दिया, उसी का दुख समाप्त होता है। एक बार गुरुदेव जी यात्रा कर रहे थे, बस में बैठे थे और बस चल रही थी। एक मुस्लिम प्रौढ़ व्यक्ति बैठे हुए थे, भद्र पुरुष थे और वे काफ़ी, उनका भव्य व्यक्तित्व था। गुरुदेव जी के बगल में ही बैठे थे। गुरुदेव जी शांत बस में बैठे थे, तो बड़ी देर तक वे देखे। 1 घंटा जब बीत गया, यात्रा होती रही, फिर उन्होंने पूछा,
महाराज क्या आप कभी चिंता करते हैं? गुरुदेव जी ने कहा नहीं, कभी नहीं, कोई चिंता मुझे नहीं है। उन्होंने कहा थोड़ी मोड़ी तो चिंता होती होगी कुछ। गुरुदेव जी ने कहा बिल्कुल कोई चिंता नहीं, चिंता के सारे कारण ही समाप्त हो गए हैं। चिंता वो करता है जिसको कुछ छूटने का, कुछ मिटने का और चीज़ें पाने का लोभ मोह भय होता है, उसको चिंता होती है। लेकिन अब मेरे मन से यह सब नष्ट हो चुकी है, चिंता की जड़ खुद गई है, अब कोई चिंता नहीं। थोड़े में गुरुदेव जी ने कहा, उन्होंने कहा आश्चर्य, सच है, ये आश्चर्य का विषय है ही। लेकिन जो साधना करे, जो आत्म चिंतन करे, अपने पर मनन करे और स्वभाव का संशोधन करे, उसका निश्चित ही यह समय भी आता है कि पूरी तरह से वो सुखी हो जाए। तो श्री राम जी कहते हैं कि अगर संत मिलें तो उनको तुम मेरे से अधिक समझना। राम और संत में यही अंतर है कि उमा दारू जोसित की नाई सभी नचावत राम गोसाई। राम तो सबको नचा रहे हैं, लेकिन संत के लिए तो बहुत ऊंची बात बताई गई। संत संग अपवर्ग करी, संतों की संगत से अपवर्ग होता है, मोक्ष मुक्ति मिलती है, दुखों का अंत होता है। और सत्संगत संसृत करी अंता, और सत्संग के प्रताप से संसृत संसार का चक्र जन्म मरण मिटता है। तो संत सदैव कल्याण दाता हैं, संत की संगत से सदैव शांति मिलती है, संतों के पास बैठने से जीव के बंधन कटते हैं। तो संत की सचमुच महिमा तो है ही, इसको कोई नहीं नकार सकता है। किसी भी मत पंथ का संत हो, संत सदैव महान है और सदैव श्रेष्ठ रहे। हाँ, संत होना चाहिए। असंत के भेष में कोई अब नकली व्यक्ति आ जाए और वो हमारा थानिन लोटा लेके चल दे, तो ये गलत बात है, वो संत नहीं है। संत के भेष में वो ठग आया है। ठग भी जानता है कि किसी को अगर साधु का संत का भेष बना के ठगा जाए तो सरल है, क्योंकि सबका विश्वास, वो भी जानता, ठग भी जानता है कि संत श्रेष्ठ होते हैं, संत के भेष में अगर हम चलेंगे तो लोगों को ठगने में सरल रहेगा। तो फिर वो संत तो नहीं है, वो तो ठग है ना, संत के भेष में आया है। तो संत की इसमें थोड़ी निंदा है, ठग की निंदा है। तो श्री राम जी कहते हैं कि सतवीं सब मोमय जग देख है, और मोते अधिक संत करी लेख है। सातवीं भक्ति है कि जितने भी प्राणी हैं सबको मेरे समान समझो, मतलब दयावान बनो, उदार बनो, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान अन्य प्राणियों को समझना। जब व्यक्ति ऐसा कोई सोचेगा तब फिर वो हिंसा क्यों करेगा, किसी को दुख कैसे पहुंचाएगा, किसी की चीज़ों का हरण कैसे करेगा, और फिर किसी भी ढंग से किसी को कष्ट कैसे देगा, और फिर वह व्यक्ति अंडा मांस कैसे खा सकता है। ये तो दूसरों को दुख दिए बिना हो ही नहीं सकता है। और फिर जिसके जीवन में ऐसा स्वभाव आ गया है वही महान है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि ऐसा स्वभाव अपनावे, दयावान बने, जीवों को कभी ना सतावे। सदगुरु कबीर ने कहा, दया को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म कहा है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। दया, जहाँ दया है वहीं धर्म है, और दयावान बनना चाहिए। दया को तो और साहब ने खूब कहा है, गोस्वामी जी ने भी कहा है, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दयावान तब तक बने रहो जब तक दूसरे तुम्हारे घट में प्राण हैं। हमारी भारतीय परंपरा में महापुरुषों ने तो
दूसरों पर दया करने के लिए तो उनके रग रग में ये बात समाई हुई है। यहाँ त्याग और दया भारत की विरासत है, भारत की संपत्ति है। भारत एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया से बिल्कुल अलग ढंग का है। यहाँ पर दया, क्षमा, त्याग, सेवा, करुणा, महापुरुषों ने इसको कूट कूट करके भरा है। ये शरीर को सुविधा देने के साथ साथ मन को कैसे सुरक्षित किया जाए, मन की शांति कैसी कमाई जाए, ये भारत के रग रग में समाया हुआ है। और आज हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं इस बात को भुलाते जा रहे हैं, और इसको भूल करके कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। इसको हमें ठीक से समझना चाहिए, और जब तक हम अपनी भारतीय विरासत को समझेंगे नहीं, उन ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, उन महापुरुषों को पहचानेंगे नहीं, और उनके मानस पटल को अध्ययन मनन नहीं करेंगे, तब तक इन बातों को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपनी संस्कृति को पहचानें। तो महाराज श्री राम कहते हैं कि मेरे समान सभी प्राणियों को समझना, और फिर दूसरी संत के प्रति श्रद्धा, सदैव श्रद्धावान होना चाहिए। साधक संत गुरुजनों से हट करके और संतों के प्रति भक्ति भाव त्याग करके क्या कभी साधना कर सकता है? ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। अगर तुम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, अपने अंतःकरण की पवित्रता चाहते हो, तो फिर संत ही आधार है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सदगुरु विशाल साहेब कहते हैं, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। और कोई हमारा यह रास्ता साफ नहीं कर सकता है आत्म कल्याण का। संत ही सदैव इसके लिए पथ प्रदर्शक हैं। न थानेदार साहब, न डिप्टी साहब, न कलेक्टर साहब, न इंजीनियर साहब, न नेता साहब, और न वकील साहब, न डॉक्टर साहब, कोई इसमें सहयोग नहीं कर सकेंगे। वो आपकी भौतिक कुछ सुविधाएं दे देंगे, आपके शरीर के रोग मिटा सकते हैं, आपको चीज़ें दे देंगे, आपको बाहर विवाद से न्याय दिला देंगे, और आपको ज़मीन मकान रुपए पैसे दे सकते हैं। लेकिन हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह मिटाने के लिए, और अंतःकरण को पवित्र करके सद्गुण में स्थित कराने के लिए और स्वरूप स्थिति प्राप्त कराने के लिए कोई साधन है संसार में, तो वे केवल संत हैं। और उन संतों को छोड़ करके इस दशा को हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। वो चाहे जिस भेष में हो, वो लाल कपड़े वाले हैं कि सफ़ेद वाले हैं, पीले वाले हैं कि और कोई रंग वाले हैं, मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं, और वो नारी घट में है कि पुरुष घट में है, इसमें कोई भेद नहीं। संत होने चाहिए, और सभी मत पंथों में और सभी परिस्थितियों में संत होते रहे। जो पश्चिम के देशों में अनेक महापुरुष हुए हैं, नारियां भी अनेक हुई हैं। मुस्लिम परंपरा में राबिया नाम की एक साधिका हुई हैं, महान त्यागवान संत थी। इसी प्रकार हमारी भारतीय परंपरा में तो बहुत से हुई ही है। मीराबाई एक त्यागी तपस्विनी संत रही, साधिका थी, जो राजस्थान मेवाड़ जिला की थी। और इसी प्रकार सहजोबाई, और भी अनेक देवियां हैं। उधर बावरी साहिबा, हमारी संत परंपरा में एक देवी हुई हैं बावरी साहिबा, तो उनकी एक लंबी परंपरा, उनके काफ़ी शिष्य हुए, और उसी में गुलाल साहेब, गुल्ला साहेब, दयाल साहेब और कई हुए। और फिर पुरुषों में तो क्या पूछना, एक से एक योग धुरंधर आत्मलीन सच्चे साधक हुए हैं। और फिर मुस्लिम फ़कीरों में एक से एक त्यागी तपस्वी, रूमी साहब जैसे, और अनेक ऐसे साधक हुए। तो मतलब कहने का ये है कि संसार के समस्त देश काल परिस्थितियों में तत्ववेत्ता हुए हैं, और ये तत्ववेत्ता आत्मलीन अंतर्मुखी संत ही हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए इन पर हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। तो श्री राम जी कहते हैं
कि मोते अधिक संत करी लेख है। अगर संत मिल जाएं तो तुम मेरे से ज़्यादा उनसे प्रेम करना, क्योंकि संत तुम्हारे अंदर की सफाई करेंगे, तुम्हारे सद्गुणों को उद्घाटित करेंगे। वे आखिर वे कुछ देते तो नहीं है अलग से, हमारे अंदर छिपे हुए उन पवित्र भावों को बाहर प्रकट कर देते हैं। वो ज्ञान विचार की बातें दे करके, वो जोश दे करके, वो अंदर से झकझोर करके, हमारे अवगुणों को बता करके और उसमें दुख दोष दर्शन करा करके और सद्गुण सदाचार कर्म फल और बंध मोक्ष की हकीकत को बता करके वे हमारे समस्त सद्गुणों को हमारे व्यक्तित्व में प्रकट कर देते हैं। तो इसलिए संत की बड़ी विशेषता है, संत का बहुत बड़ा योगदान है हमारी साधना की सफलता के लिए। इसलिए श्री राम जी कहते हैं इस सातवीं भक्ति में कि सतवीं सब मोमय जग देख है और मोते अधिक संत करी लेख है। सातवीं भक्ति यह है कि सभी प्राणियों को मेरे समान समझना, साफ पर दया करना, किसी को दुख मत देना, और अगर संत मिल जाएं तो उन पर गहरा प्रेम और श्रद्धा रख करके, उनकी छत्र छाया में रह करके और उनसे ज्ञान भक्ति की प्रेरणा लेकर के अपने कल्याण का काम करना, क्योंकि वे मेरे से भी महान हैं। तो श्री राम का ये कितना उत्तम चिंतन है, उनकी गहरी सोच है और संतों के प्रति श्रद्धा है। इन बातों को हम समझें और अपने जीवन में इसका खूब मनन चिंतन करके आचरण करें और हम भक्तिवान बन करके इस नवधा भक्ति को भी जीवन में चरितार्थ करें। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।